हेलो स्टूडेंट्स, आज का एक नया टॉपिक क्लास 12 एक इम्पोर्टेंट एजुकेशन ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड देखो, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है। आपने दो मैग्नेट लगाए हुए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और बीच में आपने एक रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस किया हुआ है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल में जब आई करंट इसमें फ्लो होगा तो ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट होना शुरू करेगी। तो जो ये रोटेट होगी तो उसके अंदर टॉर्क क्रिएट होगा। उस टॉर्क की वैल्यू को आप इसमें फाइंड आउट करना है। इसमें सिंपल है, शुरू करते हैं। सबसे पहले कंसिडर ए रेक्टेंगुलर लूप। लूप कौन से इसमें ए बी सी डी इसमें लूप है, ए बी सी डी इज ए लूप ऑफ वायर कैरिंग इलेक्ट्रिकल इसमें कैरी हो रहा है। प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, बीजे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने इसको प्लेस किया। ओके, अब इसमें देखते हैं स्टेप टू स्टेप। देखो यहाँ पर जब करंट एंट्री करेगा इसमें, इस वाली लाइन में ए डी में, तो आपको ध्यान में रखना है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी रहेगी और इसमें आई, इसमें इलेक्ट्रिक करंट रहेगा। इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन हो किधर होगी। तो हम इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ऊपर रहेगी। ओके, जब इसमें आप ए बी की तरफ आएंगे, इसमें फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इनसाइड रहेगी पेपर के अंदर। जब बी सी पे आओगे तो फोर्स की वैल्यू डाउनवर्ड रहेगी। जो आप सी डी की तरफ आओगे तो इसमें फोर्स की वैल्यू बाहर की तरफ रहेगी, आउटसाइड द पेज। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फोर्स कितना होगा ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है। अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया हुआ है तो अंदर फोर्स बनेगा। वो फोर्स कितना होगा, आई एल क्रॉस बी। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। ये वेक्टर फॉर्म है। स्केलर फॉर्म क्या होगी इसकी, आई एल बी साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना रहेगा हमेशा 90 डिग्री। तो हमें आई एल बी साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो एफ कितना बनेगा यहाँ पे हमेशा आई एल बी। यहाँ पे भी, यहाँ पर देखो इसकी जो लेंथ है तो ये तो हमने मान ली इसकी ब्रेथ बी, और ये मैंने इसकी लेंथ मान ली एल, ये भी लेंथ एल है, ये ब्रेथ बी है। तो ये यहाँ पे जो फोर्स बनेगा वो कितना बनेगा, आई बी बी, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो बी है। यहाँ पे कितना फोर्स बनेगा, आई एल बी, और यहाँ पर कितना बनेगा आपका आई एल नहीं आई बी बी, और यहाँ पे कितना फोर्स बनेगा आई एल बी। ये फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, ये इनसाइड, ये आपका डाउनवर्ड, ये अपवर्ड। देखो ये डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्सेज ऑन द साइड बी सी एंड ए डी आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, सो आर दे कोलिनियर है, तो दे कैंसिल ईच अदर विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी टॉर्क। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो बी सी और ए डी पे दो फोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर कोई भी आपको टॉर्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो ए डी है और सी डी है, यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ऑन द साइड ए बी जिसकी लेंथ एल है वो कितना फोर्स लगाएगा, आई एल बी, अभी हमने देखा, और इनसाइड द प्लेन पेपर के अंदर। और जो सी डी है आपका, ये फोर्स ऑन सी डी, और ये भी फोर्स कितना, आई एल बी, लेकिन ये आउटसाइड द पेपर। तो हम यहाँ देख सकते हैं तो साइड ए बी और सी डी है, दोनों ही इक्वल है, लेकिन दे आर अपोजिट। बट ये कोलिनियर नहीं है क्योंकि ये एक इनसाइड है एक आउटसाइड है। सो दे क्रिएट ए टॉर्क, ये टॉर्क बनाएंगे। और टॉर्क कितना होगा, हमें फॉर्मूला पर पता है टॉर्क का क्या होगा। टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज। तो मैग्नीट्यूड फोर्स तो आपको पहले से मिला हुआ आई एल बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना जरूरी है। ठीक है, तो एक फोर्स ये, एक फोर्स ये है। तो ये मैंने फोर्स लिख लिए कि भाई एक फोर्स ये है आउटसाइड, एक साइड फोर्स इनसाइड है। ठीक है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक फोर्स ऐसे है आपका, तो इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, और एक ये जो इसकी, ये देखो
ये जो लेंथ है ये सब बी बी है आपका, तो मैंने इसको बी कंसीडर किया, ये बी है। ओके ठीक है, ये इसमें ये थीटा, ओके ये क्या है थीटा, और उनका एक नाम रख देंगे इसमें, इसका नाम रख देते हैं अपनी आप कोई मर्जी से एम एन नाम रख देते हैं, एम एन, क्या नाम रखा मैंने, एम एन। तो ये एम एन ही क्या आपका है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो उसमें आप साइन थीटा अप्लाई करेंगे इस वाले, ये 90 डिग्री है तो साइन थीटा कितना आपका मिलेगा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी एम एन डिवाइडेड बाई बी, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिलेगा, एम एन इक्वल टू बी साइन थीटा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिला कितना, बी साइन थीटा। तो आपको कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल वे में चलना है। टॉर्क मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना, आई एल बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिला, बी साइन थीटा, वेयर थीटा यहाँ पे आप लिखेंगे टॉर्क, थीटा एंगल मेड बाय, हाँ ये आपका एरिया वेक्टर बनाएगा, जो भी एंगल बनाएगा और लूप के बीच में बनेगा। हम क्या करेंगे, आई ये एल और बी को इकट्ठा लिखेंगे, एल इंटू ये एल इंटू बी इकट्ठा लिखा, आई एक तरफ रखा, बी साइन थीटा, एल इंटू बी मतलब एरिया हो जाएगा आपका। तो ये टॉर्क की वैल्यू क्या मिलेगी, आई ए बी साइन थीटा। अगर इसके अंदर एन टर्न्स है तो टॉर्क कितना हो जाएगा, एन से मल्टीप्लाई करने के बाद एन आई ए बी साइन थीटा, और हम इसको लिख सकते हैं ए बी आई एन साइन थीटा। और यहाँ पे हम एक वैल्यू लेंगे कि आई ए एन को हम क्या कहते हैं, एम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम। एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और इसकी वैल्यू फिर क्या बन जाएगी टॉर्क की, इसको अगर रिप्लेस कर देते हैं हम इससे, एम बी साइन थीटा, ये इसकी स्केलर फॉर्म आ गई। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी, टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी, और साइन थीटा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, टॉर्क की। ओके थैंक यू।